सवाल नंबर 36 आपके सामने लिखा हुआ है। एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसे 20% कम किया गया। क्षेत्रफल में कुल कितना परसेंट परिवर्तन हुआ। हम माने कि माना भुजा वर्ग की जो है, माने कि माना भुजा बराबर मान लें हम लोग कि 10 है। ठीक है, भुजा कितनी है 10, तो क्षेत्रफल बताओ आप कितना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, 10 का वर्ग करेंगे हो जाएगा 100। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 100। अब आगे सवाल पढ़ो। सवाल क्या कहता है। एक वर्ग की भुजा पहले 10% बढ़ाई गई, 10 थी भुजा और 10% बढ़ाई गई, 10% वृद्धि की गई। तो वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी ये बताओ मैं पहले। तो 10 थी, 10% बढ़ा दी गई तो हो जाएगा 110/100। ठीक है, तो इसको समाप्त को थोड़ा सा, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, 11 1 11, भुजा हो जाएगी आपकी 11। इसके बाद में आपसे क्या कह रहा है, इसके बाद में कह रहा है फिर उसे 20% कम किया गया। भुजा कितनी हो गई अब 11 भुजा हो गई, इसे 20% कम कर दिया गया। तो 11 गुणे 20 कम करेंगे कितनी बचेगी 80%, तो 80/100, 0 0 खत्म, 11 8 88, तो 88 और पॉइंट लगा देंगे तो हो जाएगा 8.8। भुजा नई भुजा जो हो गई है, नई भुजा वो कितनी हो गई, वो आपकी नई भुजा हो गई है 8.8। अब मेरी बात समझो, पहला क्षेत्रफल कितना था 100, अब क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, मतलब 8.8 का 8.8 में गुणा करो। अब देखो क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये देखो पहले, ये तो देखना है सबसे पहले हमें 8.8 का 8.8 में गुणा करके क्षेत्रफल देखना है। क्षेत्रफल देख लो, इसका जब आप गुणा करोगे तो 8 8 64 का 4 हो जाएगा। ये गुणा करके देख लें, चलो 8.8 का 8.8 में यहाँ पे कर लेते हैं। 8 8 64 का 4 हाथ से लगा 6, 8 8 64, 65 66 67 68 69 70, यहाँ पर भी 704, तो ये हो जाएगा आपका 4 4 7 7, ये 2 अंक बाद पॉइंट, मतलब 77.44। कितना हो जाएगा 77.44 हो जाएगा। समझ लो बात, जिसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो आ जाएगा 77.44 आ जाएगा क्षेत्रफल। तो आपको ये बताना है कि पहले क्षेत्रफल कितना था। क्षेत्रफल था 100, अब कितना हो गया 77.44। तो पूछा गया है क्षेत्रफल में कुल कितने परसेंट परिवर्तन हुआ है, कितने परसेंट परिवर्तन हुआ है ये बताना है। ठीक है, पहले क्षेत्रफल था 100, अब रह गया है 77.44। तो पहले इतना था तो कितना कम हो गया ये देखो, ये कम हो गया है 22.56, ये कम हुआ है। और किस पर कम हुआ है 100 पर कम हुआ है, और गुणा करेंगे 100, ये परसेंट में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये 100 से 100 कैंसिल, तो आ जाएगा आपका 22.56% की कमी हुई है। ठीक है, सवाल नंबर देखेंगे अगला 37 नंबर। कह रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि की जाती है और त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाती है। तो बेलन के वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, जब कभी भी आपसे क्षेत्रफल की बात करें तो दो भुजाएं दे रखी होंगी। एक में आपसे कह रहा है कि 35% की वृद्धि हो रही है, तो ये भी प्लस का 35, दूसरे में 10% की वृद्धि प्लस का 10%। इन दोनों को सॉल्व कर लो। आपको पता है फॉर्मूला क्या लगाते हैं, a + b + a × b/100, इसी से लगाते हैं परसेंट में। a कितना आपका 35, b कितना है 10, + 35 × 10 और बटे में आ जाएगा 100, इतना तो आ जाएगा। इसके बाद देखो 0 से 0 खत्म, 5 दूनी 10, 5 7 35, ये 7 से 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 3.5, तो 35 10 45, 3 48, तो आ जाएगा 48.5। क्या आ जाएगा आपका 48.5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 38 देखेंगे। कह रहा है यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितनी परसेंट वृद्धि हो जाएगी। क्षेत्रफल की बात कर रहा है, दो भुजाएं दी गई हैं, एक में 20 की वृद्धि, एक में 30 की वृद्धि। तो लिखेंगे 20 + 30 + 20 × 30 और बटे में 100, इतना परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। देखो कितनी, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 30 50, 3 × 6 50 और 6 56%। अगला सवाल देखेंगे। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 22% बढ़ाया गया तो क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। प्रत्येक भुजा 22 बढ़ाएगी तो क्षेत्रफल के लिए दो भुजा चाहिए होती हैं, तो दोनों में 22 22 की वृद्धि हो जाएगी। तो 22 + 22 + 22 × 22 और बटे में 100, इसको आप लोग हल कर लो। 22 22 होता है 44 + 484 बटे में है 100। ठीक है, अब जब आपके ये वाले 100 जाएंगे तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा,
तो 44/4 हो जाएगा 48.84, 48.84% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला देखेंगे। अगला कह रहा है कि एक गोले के व्यास को 40% कम कर दिया गया तो आयतन कितने % कम हो जाएगा। जब कभी भी गोले की बात करें, ठीक है, तो आयतन के लिए, जब आयतन की बात करें उसके लिए 3 भुजाएं होती हैं और इसमें 1 दे रखी है। तो गोले की बात करें तो तीनों सेम होंगी, ध्यान रखिए आप लोग। तो 40 कम कर दिया गया तो तीनों 40 कम की जाएंगी, ये भी 40 कम की जाएगी, दूसरी भी 40 कम ली जाएगी और तीसरी भी 40 कम ली जाएगी। ठीक है, अब समझना आप लोग। 40% कम कर दिया गया तो पहले इन दो को हल कर लें, बाद में जो भी आंसर है उससे इसको हल कर लें। ठीक है, एक तरीका मैंने आपको और बताया था आयतन वाला, इससे पहली बार सवाल में बताया था। तो पहले इसको हल करते हैं। तो -40 और प्लस का हो जाएगा 40 गुणा 40 और बटे में हो जाएगा आपका 100। तो इसको जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये देख लो आप लोग। ये डबल जीरो से डबल जीरो खत्म, -80 प्लस 4 को 16, -80 प्लस का 16 कितना बचा आपका ये -64। अब देखो -64 की कमी और यहाँ -40। अब इन दोनों को जब हल करेंगे तो कितना आ जाएगा ये समझो। तो ये आ जाएगा आपका कि -64 -40 और माइनस हो जाएगा प्लस 64 गुणा 40 और बटे में आपका 100। यही तो है। या इसको सॉल्व करो तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, इतना ये हो जाएगा आपका। या 10 ऐसे ही रहने दो आप, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना रहने दो। तो -64 और -40 आपका ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -4 6 4 10 104। ये -104 हो जाएगा आपका। और ये देखो इधर 4 चक्कू 16 के 4 चक्कू 16 के 6 यहाँ से लगा 1, 4 6 24 तक 25 और बटे में है 10। तो ये हो जाएगा आपका 25.6, 25.6। अब देखो आपके सामने ये इक्वेशन बन गई है, इसको हल करना है आपको बस। कैसे हल करोगे, 104.0 हो जाएगा यहाँ पर। एक या 104 से हम लोग अगर 25.6 घटाएं तो आएगा कितना ये बता दीजिएगा आप लोग, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 10 से 6 जाएगा, 4 बचेगा आपका। तो ये जाएगा 78.4%, 78.4 हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात आप लोगों के। आपके सामने सवाल नंबर 41 लिखा हुआ है। एक गोले के व्यास को 140% अधिक कर दिया गया, उसका आयतन कितने % अधिक हो जाएगा। यही है सवाल। देखिए, आयतन का मतलब क्या होता है कि हमें भुजा को 3 बार लेना पड़ता है, चाहे वो व्यास हो गोले में, चाहे वो त्रिज्या हो। ठीक है, 3 बार। तो 140% वृद्धि होगी, तो इसमें भी 140% वृद्धि। तो तीनों बार 140% की वृद्धि पर सवाल को सॉल्व करेंगे और आंसर फाइनल आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, दो को हल कर लीजिएगा पहले आप लोग। तो 140 प्लस 140 प्लस 140 गुणा 140 और बटे में 100। मैंने बताया था ना आपको, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100, ये %। अगर फ़ायदा हुआ है तो प्लस का मान रखेंगे, घाटा हुआ है तो माइनस का। लाभ हानि पता है, अधिक कम पता है, अधिक है तो प्लस का, कम है तो माइनस का। और जो भी आंसर आएगा, अगर प्लस में आया तो अधिक, माइनस में आया तो कम। तो पहले हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप लोग पहले सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। ये हो जाएगा आपका 280 प्लस 196, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 6 17 476% हो जाएगा। जब दो को हमने हल किया तब। अब बचा क्या हमारा है, अब हमारा एक ये बचा है पुराना वाला और एक ये नया, इन दोनों को हल करना है। ठीक है, 140 और 476। अब इसको हल कर लेंगे। तब हम लिखेंगे 140 प्लस 476 प्लस 140 गुणा 476 और बटे में कर लेंगे 100। अब इसको हल कर दो आप लोग। जब इसको हल करोगे यहाँ पर तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा ये समझो। ये आपका 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा। ये 140 476 हो जाएगा आपका 616। इसका गुणा करके इसका भाग करेंगे, हो जाएगा आपका 666.4 करके देख लीजिएगा। तो ये आपका आ जाएगा 1282.4%, 1282.4% आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक आपको एक नया तरीका भी सिखाते हैं, इसको भी सीख लीजिएगा। देखो सवाल नंबर 42 आपके सामने है। ये यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए
और ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो आयतन में वृद्धि या कमी बताइए। तो इसके लिए आपको दो तरीके बताएंगे, ठीक है। यदि किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, त्रिज्या को दोगुना का मतलब करना है कि 1 से अगर 2 कर दिया जाए मतलब 100% की वृद्धि कर दी जाए। दोगुना का जहाँ पे दोगुना कहे तो इसका मतलब कि 100% की वृद्धि कर रहा है किसमें, त्रिज्या में। और ऊंचाई 50% कम कर रहा है, ऊंचाई में माइनस कर रहा है 50%, ये ऊंचाई में कमी कर रहा है। और जब कभी भी आपकी आयतन की बात करें, देखिए तो गोला के लिए आपको सिर्फ एक भुजा दी गई होती, चाहे आपको व्यास दिया जाए चाहे आपको त्रिज्या दी जाए, ठीक है। लेकिन इसमें आपको दो भुजाएं होंगी, एक तो 100% है, एक है 50%। ये 100% अधिक है, 50% कम है। आयतन के लिए हमें 3 भुजा की आवश्यकता होती है। वो 3 भुजा कहाँ से आएंगी वो देखो। अगर हम लोग बात करें बेलन का आयतन तो सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आर कितनी भुजा हैं आपकी, आर 2 हैं, एच कितनी, एच सिर्फ 1 है। तो आर 2 है, इसका मतलब है कि 100% की वृद्धि होगी 2 बार, 100% कामा 100%, और कमी होगी आपकी 1 बार। तो आपके तीनों आ जाएंगे। 50% अधिक हो जाएगा, 100% अधिक, 100% अधिक, 50% कम, तीनों भुजाएं आ जाएंगी इस प्रकार से। तो लिख देंगे हम लोग 100 अधिक हो जाएगी, 100 अधिक और 50 कम, ये मान लगा दो। अब इन सभी को हल कर लेना, हल कर लो। आप पता है आपको कि a + b + a × b लगाते हैं, तो लिखेंगे 100 + 100 + 100, इन दो को हल कर दे पहले, इंटू 100 और बटे में 100, ये ख़त्म। यहाँ से ये हो जाएगा आपका 300, ये 300 हो जाएगा, ये आपका माइनस का 50 दिया गया है। अब इन दोनों को हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 300 - 50 प्लस माइनस 300 गुणा 50 और बटे में आ जाएगा 100, ये ख़त्म। यहाँ से ये आपका कितना बचेगा, 300 माइनस का 200, ये बचेगा आपका 200, नहीं 300 - 50 - 5 या 15, 150। तो ये देखिए आपका जाएगा यहाँ पर 300 से 200 जाएगा, आपका बचेगा 300 से 200 जाएगा, बचेगा आपका 100%। इसका मतलब यहाँ पर आपका जाएगा 100% वृद्धि हो गई। क्या हो जाएगी, वृद्धि। अब इसी सवाल को हम लोग लगाएंगे दूसरे तरीके से। देखो दूसरा तरीका क्या रहने वाला है, आपको पता है किसी बेलन की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, ऊंचाई को 50% कम कर दिया जाए तो आयतन में कितने % की वृद्धि या गिरावट होगी, यही तो है। अब देखो बेलन का आयतन क्या होता है, आप कहेंगे पाई आर स्क्वायर एच, लिख दें यहाँ पर पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है। आगे है कि त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए। अब यहाँ पे समझो, त्रिज्या को दोगुना, त्रिज्या अगर उसकी 1 थी तो 1 से दोगुना मतलब त्रिज्या को 2 कर दिया गया, त्रिज्या को दोगुना कर दिया गया, 1 से 2 कर दी गई। ऊंचाई को 50% कम कर दिया गया, ऊंचाई को 50% कम कर दिया गया मतलब ऊंचाई अगर उसकी 2 थी तो 50% 2 का कितना होता है, आप कहेंगे 50% मतलब आधा, 1 2 का 50% 1, तो उसकी ऊंचाई को आधा मतलब 50% कम कर दिया गया। 50% कम का मतलब है कि 2 से 1 ऊंचाई हो गई। अब यहाँ पे समझो कि त्रिज्या को दोगुना कर दिया, 1 से 2 कर दिया, ऊंचाई को आधा कर दिया, 50% कर दिया, या 50% कम या आधा, बात है कि 2 से 1 कर दिया, तो आयतन में क्या प्रभाव पड़ा। पता क्या करना है, आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच, एक बार और लिख लो पाई आर स्क्वायर एच, बहुत सिंपल तरीका है, कोई गुणा नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा आपको। पाई से पाई कैंसिल, त्रिज्या पहले कितनी थी 1, तो 1 रख दो मान, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच पहले कितना था 2, तो 2 लिख दो पहले वाला मान, अनुपात आर कितना है, अब कितना हो गया नया 2, तो 2 का स्क्वायर, एच कितना हो गया 1, 1 का स्क्वायर, 1 का वर्ग होता है 1, 1 दूनी 2 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 4। अब देखो यहाँ पर पहले आयतन कितना था, यह समझो 2 1 2, 2 दूनी 4, 1:2 आ गया। पूछा गया है कि कितने % की वृद्धि या गिरावट हुई, ये हमने एक तरफ लिखा पहले वाला, ये लिखा बाद वाला। अब समझना आप लोग, समझना 1 से 2 हो गया, आयतन कितना हो गया, 1 था पहले 1 से 2 हो गया, 1 से 2 हो गया मतलब कितने % की वृद्धि हो गई। कोई भी चीज़ अगर 1 से 2 हो रही है तो उसमें कितने % की वृद्धि हो जाएगी, आप बताएंगे। देखो % निकालना है, निकाल लो। 1 से 2 होना मतलब कितनी वृद्धि हो गई, 1 की वृद्धि हो गई, किस पे हुई है 1 पे, गुणा 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 100%। तो ऐसे लगा सकते हो, ठीक है, पाई आर स्क्वायर से भी लगा सकते हो। तो गुणा इतनी करने की ज़रूरत नहीं है, इस प्रकार से भी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगला सवाल देखो अच्छा आप लोग, इसको हम लोग लगाएंगे उसी तरीके से। यदि एक शंकु की त्रिज्या को 10% कम कर दिया जाए, ऊंचाई को 40% बढ़ा दिया जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि या गिरावट होगी। शंकु का आयतन क्या होता है,
1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे त्रिज्या कितनी बार आई है? 2 बार। त्रिज्या कितनी बार है? 10 2 बार। अब लिख देंगे, क्या लिख देंगे? 10% कमी है तो 2 बार लिख देंगे कि -10 ये त्रिज्या हो जाएगी। और ऊंचाई को 40% बढ़ाया गया तो h एक बार आया है तो h को लिखेंगे 40, सिर्फ प्लस का 40। और आयतन पूछा गया है, आयतन के लिए 3 भुजा जरूरत होती है, तीनों मेरे पास है, इसको हल कर लेना है बस और आपका आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था हल करने के लिए पहले 2 को हल कर लीजिए और जो आंसर है उससे तीसरे को हल कर दीजिए, हल हो जाएगा। कैसे? देखो -10 और माइनस का हो जाएगा +10 × 10/100। ये आपका आ जाएगा -20 प्लस का 1 -19 आ जाएगा। इधर -19 ये है, एक 40 ये, इन दोनों को अब हल करना है, इनको हल कर लो बस। कैसे हल करोगे? 40 -19 -40 × 19 और बटे में 100 बस। अब देखो इसको कैसे हल करेंगे आप लोग? 0 से 0 कैंसिल। अब कितना बचेगा आपका? 40 माइनस का 19 तो लिखेंगे 40 माइनस का 19 और माइनस का देखो 19 चौक 76 से 10 में भाग करेंगे तो 7.6 40 माइनस 19 माइनस 7.6। तो ये आपका कितना बचेगा? आपको सिर्फ ये बताना है। ये आपका बचेगा कितना बचेगा आपका? ये बचेगा 13.4। इसको हल करेंगे आप लोग जब तो बचेगा 13.4। ये प्लस का आएगा, इसका मतलब 13.4 की वृद्धि हो जाएगी। ऐसे सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। और अगला क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पर एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? 50% की वृद्धि मतलब 50 की वृद्धि सभी में, तो 50 50 50 इन तीनों को हल कर लेना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, इन तीनों को आप हल कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। पहले 2 को हल कर लेना, फिर एक आपको मिल जाएगा, फिर इसको हल कर लेना तो आपको मिल जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा हम बता देते हैं। दूसरा का तरीका क्या है? एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए। गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, अगर त्रिज्या पहले उसकी 2 थी और 2 का 50% कितना होता है? 1, तो उसकी 2 में जब 50% की वृद्धि कर देंगे तो वृद्धि के बाद त्रिज्या हो जाएगी 3। पहले ये थी 2, अब हो गई 3। 50% की वृद्धि के बाद जैसे 2 है, अगर माना हमें 2 है तो 2 में अगर 50% की वृद्धि करेंगे तो 150/100 करेंगे, ये पता है आपको। ये कैंसिल, 2 पंचे 10 और 5 तिया कैंसिल, 5 तिया 15, तो 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर। 2 से 3 50% की वृद्धि हो गई। अब देखो आगे फिर कहता है यहाँ पर उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। 2 बार लिख लो इसको, सिर्फ 4/3 पाई आर चेंज कर दो, आर चेंज हो गई, आर क्यूब कर दो। अब ये समझना है यहाँ पर 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल। आर था कितना पहले? 2, तो 2 का क्यूब करेंगे। अनुपात आर कितना हो गया? 3, तो 3 का क्यूब करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 होते हैं 27। मतलब आयतन कितना बढ़ गया है? 8 से 27 हो गया। अब आप देखो हिसाब लगाओ, आयतन बढ़ कितना गया? 8 से 27 हो गया। तो आप क्या बताएंगे कि आयतन कितना बढ़ गया है? 8 से 27 हो गया, मतलब 19 बढ़ गया है। और ये बढ़ा किस पर है? ये 8 पे बढ़ा है। अब गुणा कर लेंगे 100%, तो हो जाएगा आपका 1900/8। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 237.5। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये सेकंड तरीका रहा। सवाल नंबर 45 देखते हैं हम लोग। यदि घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, घन में 3 भुजाएं होती हैं तो सभी को 10 बढ़ा दिया गया, आयतन कितना बढ़ जाएगा पूछा गया है। पहले 2 को हल कर लो आप लोग। तो आ गया 10 10 20 21, तो ये आ गया 2 को हल करने पे 21। अब इन 2 को हल कर दो बची हुई, तो एक 10 बचा हुआ है। 10 + 21 + 10 × 21 बटे में 100, ये खत्म। 21 10 31 से पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा 32 33, मतलब आ जाएगा आपका 33.1। ये आपका जाएगा 33.1। क्लियर? सवाल नंबर 46 को देखेंगे। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है, ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में कितना परिवर्तन होगा? सिलेंडर का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो त्रिज्या में क्या प्रभाव पड़ेगा? आर स्क्वायर है,
त्रिज्या 50% कम कर दी जाती है, इसका मतलब 2 बार करेंगे -50 और एक बार फिर से -50। 2 भुजाएं ये हो गई और तीसरी ऊंचाई 50 बढ़ा जाती है तो प्लस का 50। हमारे पास 3 भुजाएं आ गई, एक -50 प्लस का 50। पहले 2 को हल कर लेंगे, 2 को हल करने के बाद जो भी आपका जाएगा उसके साथ में इसको हल कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। आपको बात समझ में आ गई होगी। पहले 2 को हल करेंगे, जो भी आ जाएगा उसके साथ इसको हल कर लेंगे। तो आपका एक तरीका है थोड़ा पुराना वाला, एक नया सीख लेते हैं, तो 2 तरीके आपके हो जाएंगे। कह रहा है कि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी जाए। अगर त्रिज्या पहले 2 थी, उसको 50% कम करेंगे, कितनी हो जाएगी 1। त्रिज्या 2 से 1 हो जाती है, लिख देते हैं। चलिए, ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाए। ऊंचाई 50 बढ़ा दी जाए, मतलब 1 से 2 से ऊंचाई 2 का 50% होता है, तो 1 बढ़ा देंगे तो हो जाएगी ऊंचाई 3। ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी बढ़ के, 2 से ऊंचाई हो जाएगी 3। पहले त्रिज्या थी 2, कम कर दी तो त्रिज्या हो गई 1, ऊंचाई 2 थी, 2 से हो गई 3। अब सवाल समझो, पूछा आयतन में कितना परिवर्तन होता है। आयतन होता क्या है, पाई आर स्क्वायर एच लिखेंगे, फिर लिखेंगे एक बार पाई आर स्क्वायर एच, ये लिख लेंगे अनुपात। इसको हल करना है, पाई से पाई कैंसिल, आर कितना है आपका, इस पहले था 2, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे। एच कितना था पहले आपका, ये पहली वाली बात, ये पहले था 1, तो 1 लिख लेंगे, सॉरी 2 अनुपात आर स्क्वायर। अब हो कितना गया, 1 का स्क्वायर कर लेंगे। एच कितना हो गया 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 अनुपात ये हो जाएगा 3 एकम 3। आप देखो ये कितना कम हो गया, पहले था आपका 8, अब हो गया 3, तो कितना कम हो गया, आप कहेंगे 5 कम हो गया। ये 5 किस पे कम हुआ है, आप कहेंगे 8 पे, गुणा लगा देंगे 100 का, ये परसेंट में आपका कितना जाएगा 500/8%, 500/8, और 500/8 इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 62.5%। सवाल नंबर 17 देखेंगे हम लोग यहाँ पर। एक गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, यही तो है। इसको लगाएंगे बिल्कुल सिंपल तरीके से। गोले की त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए। गोले की त्रिज्या अगर 1 थी, उसको दोगुना कर दिया गया, 2 कर दिया गया, 1 से 2 गुना 2 हो गया। तो आयतन में वृद्धि पूछी गई। आयतन गोला का क्या होता है, आप कहेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। दूसरी तरफ लिख लो 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सॉल्व कर दो बस, 4/3 से 4/3, पाई से पाई कैंसिल। अब त्रिज्या को 1 से 2 किया गया, त्रिज्या 1 थी पहले, तो 1 रख देंगे तो 1 का क्यूब हो जाएगा। 2 कर दिया गया तो 2 रख देंगे, 2 का क्यूब हो जाएगा। तो 1 का 1 होता है 1 का घन, 2 का घन कितना होता है 8। तो आप देखो 1 से 8 हो गया, इसका मतलब बताएं कितना बढ़ गया, कितने % की वृद्धि हो गई। तो आप बताएंगे कि ये 7 बढ़ गया। 1 से 8 होने पे मतलब 7 बढ़ गया। किस पे बढ़ा है, 1 पे बढ़ा है, गुणा लगा देंगे 100, ये % में आ जाएगा। 7 का 100 में गुणा करेंगे हो जाएगा 700%। कितना आ जाएगा 700% आपका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग देखेंगे अगला सवाल। अगला सवाल हमारा है कि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो क्षेत्रफल में कमी। क्षेत्रफल के लिए हमें 2 भुजा की आवश्यकता होती है, आयतन के लिए 3। तो आयत में प्रत्येक भुजा में 11% कमी हो रही है, तो -11 और -11। इसको सॉल्व कर लेंगे तो -11 और माइनस मान हो जाएगा प्लस का 11 गुणे 11/100। तो ये जाएगा -22 प्लस का 11 11 में 121, मतलब 1.21 इतना हो जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा -20.79। तो इतनी कमी हो जाएगी 20.79% की। सवाल नंबर देखेंगे हम लोग 49 नंबर। तो सवाल नंबर 49 कह रहा है, सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है तो वह पहले जितना बचत करती थी उतनी ही बचत करती है, तो खर्च में कितने % की वृद्धि हुई। कुछ नहीं, देखो समझो। सवाल है कि सोनू अपनी आय का 15% बचा लेती है। अगर आय हम मान लें कि उसकी आय थी 100 रुपये और बचत कितनी करती है, बचत करती है 15%। 100 का 15% 15 रुपये, 100 का 15% माने 15 रुपये। तो खर्च कितना हो जाएगा, अगर तुम 100 रुपये कमाते हो, 15 बचाते हो, तो खर्च करते हो 85 रुपये, तो 85 हो जाएगा। क्लियर। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हुई, आय में 20 की वृद्धि हुई, 20%, 100 में 20% की वृद्धि करेंगे तो हो जाएगी आय 120। उसकी आय कितनी हो गई, 120 हो गई। अब वह पहले जितना ही बचत करती है, बचत कितनी करती है, पहले कितनी करती थी 15, अब भी 15 रुपये की ही बचत करती है। तो अब खर्च कितना हो गया, 120 रुपये पैदा करते हो आप, 15 रुपये बचाते हो, तो खर्च कितना करते हो, आप कहेंगे 105 खर्च करते हैं।
खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? खर्च पहले कितना था 85, अब कितना हो गया 105। कितनी वृद्धि हो गई खर्च में? आप बताओगे खर्च में कितनी वृद्धि हो गई? 20 की वृद्धि हो गई। और 20 की वृद्धि हुई है किस पे हुई है? आप कहेंगे 85 पे हुई है, गुणा करेंगे 100, तो आपका यह आ जाएगा परसेंट में। इसको हल कर दो आप बस और आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5 चौको 20, 5 कन 5, 5 7 35, तो आ जाएगा आपका 400/17, ये आ जाएगा आपका परसेंट। 400/17 मतलब 23.5। ठीक, आगे देखो सवाल नंबर 50 क्या कह रहा है। यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी अपनी आय का 60% 75% खर्च करते हैं। ए और बी, ठीक, अगर ए की आय X रुपये मान लें और बी की आय हम लोग Y रुपये मान लें, तो यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी अपनी आय का 60% खर्च करते हैं। ठीक है, और खर्च कितना करते हैं? खर्च लिख लो, ये करता है 60% खर्च अपनी आय का, ये करता है अपनी आय का 75% खर्च, ये खर्च करता है। अगर इनकी आय इतनी है तो बचत कितनी करते होंगे? ये भी लिख लो बचत। ये अपनी आय का अगर 40% 60% खर्च करता है तो 40% बचत करता है, ये 25% बचत करता है। अब सवाल पढ़ो बस, आगे देखो। सवाल करा कि ए की बचत, यदि ए की बचत, ए कितना कमाता है? X रुपये, तो X रुपये कमाता है, उसकी बचत है कितनी? 40% बचत है, तो ए का 40%। यदि ए की बचत, ये समझो, बी की बचत, अब लिखेंगे बी कितना रुपये पैदा करता है? बाई, बचाता कितना है? 25%, तो 25/100 लिख लेंगे, ये बचत हो जाएगी बी की बचत। सवाल करा है कि यदि ए की बचत बी की बचत की तुलना में 20% अधिक है, मतलब ये वाली जो वैल्यू है 20% अधिक है, तो ये बराबर कब होगी? जब कम वाले में 20% से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगी 120/100, तो अब ये वैल्यू हो जाएंगी बराबर, वैल्यू बराबर हो जाएंगी। इसको हल कर दो आप लोग, पहले इसको हल करोगे, देखो 100 से ये वाले आपके 100 कैंसिल, 4 3 12, आपका 3 बार जाएगा, 25 चक्को 100, 4 बार जाएगा। अब यहाँ लगाते हैं ऊपर सवाल को, यहाँ पे देखो ये है आपका x, ये बाई नीचे आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x/y बराबर, ये ऊपर कितना आपका है 3 और नीचे कितना आपका 4। पूछा गया ए की आय बी की आय से कितने कम है। ये ए की आय थी, ये बी की आय है, ये कितनी कम है ये बताना है। 4 से 3 मतलब 1 कम है, किससे? 4 से गुणा करेंगे 100, इसको हल करेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, कितनी कम है? ये 25% कम है। कितनी कम है? ये 25% कम है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, देखेंगे आगे के सवालों को।